हेलो दोस्तों। मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कि हम इंडेक्सेस कैसे यूज कर सकते हैं इंडेक्स टीपी में। जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें हमने देखा था कि इंडेक्स टीपी में हम CRUD क्वेरीज कैसे चला सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो ये थी हमारी लास्ट वीडियो। तो इसमें हमने देखा था कि इंडेक्स टीपी में क्वेरीज कैसे कैसे काम करती हैं। तो आज हम बात करेंगे, उसमें सिंपल CRUD क्वेरीज थी, और आज हम देखेंगे कि जैसे डेटाबेस में हमें इंडेक्सेस सेट करने हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा डेटाबेस खोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारा कलेक्शन है। कलेक्शन के अंदर में हमारे पास में दो एंट्रीज हैं। ठीक है, ये दो एंट्रीज जो हैं ये मैंने खुद क्रिएट की हुई हैं। ये इस डेटा के अंदर से आ रही हैं, और इसमें मैंने एक नई की ऐड की है, एज। तो हमने इस प्रोजेक्ट मतलब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे। एक होगा मिनिमम एज और एक होगा मैक्सिमम एज। तो जैसे आप 10 और 20 के बीच की एज सर्च करेंगे तो रिकॉर्ड्स में से सिर्फ वो 10 और 20 की ही एज दिखाएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे। इंडेक्स जो है वो हम सेट करेंगे जो हमारे पास में एज है, ये वाला एज जो की हमारे पास में है, इस पे हम लोग इंडेक्स सेट कर देंगे। तो इंडेक्स इंडेक्स आपने मोंगोडीबी में देखा होगा क्या होता है या क्या करते हैं, इंडेक्स किस लिए यूज होता है। तो ये देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू क्विकली लोकेट, मतलब कोई क्वेरी हमने चलानी हो जिसमें हमें सर्च क्वेरी हो कि वो कोई डेटा डेटा हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि हमें कोई, वैसे क्या होता है कि 1,000 एंट्रीज हैं, तो 1,000 एंट्रीज में से अगर हमें 10 और 15, मतलब 10 और 20 के बीच के रिकॉर्ड चाहिए तो वो सभी 1,000 को सर्च करेगा। बट अगर हम इंडेक्स सेट कर देंगे उसी की पे तो ये 1,000 को सर्च नहीं करेगा, ये उन्हीं रिकॉर्ड्स को हमें देगा। तो इससे कहता है टाइम बच जाता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं मोंगोडीबी में। और कभी अगर मैं मोंगोडीबी का ट्यूटोरियल मतलब एक इंडेक्सिंग पे करूंगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा, आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा क्या फर्क पड़ता है दोनों में। तो ये हमारा पुराना ही ऐप था, सिर्फ एक चेंज किया है जो मैंने एज की एंटर कर, नई की ऐड कर दी है, ये वाली एज वाली। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करेंगे कि इस एज वाली के लिए हम लोग सबसे पहले तो आ, अपना जो डेटाबेस है उसमें हम लोग एक नया इंडेक्स ऐड करेंगे। तो इंडेक्स ऐड करने के लिए आपने क्या करना कि जहां से हम लोग इंसर्ट कर रहे थे डेटा, ये है हमारा फंक्शन जिससे हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपनी कलेक्शन क्रिएट कर रहे थे जो ऑब्जेक्ट स्टोर था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे जिससे हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे जो हमारी एज वाली फील्ड होगी। तो इसको सबसे पहले मैं एक वेरी कांस्टेंट के अंदर ले लेता हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्ट स्टोर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर पे एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, इसमें मैं करूंगा तीन चीजें पास। सबसे पहले नेम, फिर की पाथ, उसके बाद में ऑप्शंस जो आप पास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेम क्या है, नेम है एज। ठीक है, मैं एज रखता हूँ। की कौन सी है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर में वो उसका नाम भी एज है। और तीसरे नंबर पे मैं ऑप्शन पास करूंगा, ऑप्शन में मैं एक ही पास करूंगा, यूनिक फॉल्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वही हो कि यूनिक ही हो, ये फॉल्स भी हो सकता है। मतलब 10, मतलब यूनिक नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो ये हो गया हमारे पास में। अभी हाँ, हम लोग देखते हैं कि इंडेक्सेस क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है, इसको डिलीट कर दो जो पुराना डेटाबेस था। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो, नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये देखिए, ये हमारा जो सिंपल डेटाबेस चल रहा था, और ये है हमारे इंडेक्सिंग। ठीक है, प्राइमरी की तो हमारी आईडी रहेगी जो हमने अपने उसमें डिफाइन की हुई है। हाँ,
एक मिनट, हाँ यहाँ पे की हुई है, ये हमारी प्राइमरी की आईडी, और एक इंडेक्स हमने क्रिएट किया है एज पे, तो एज वाला इंडेक्स ये आ गया, ठीक है, और प्राइमरी की ये आ गई आईडी वाली, ठीक है। दो चीजें होगी। और इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग एक फिल्टर बना लेते हैं। फिल्टर का मतलब दो इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, और एक सबमिट का बटन बना लेंगे, और टेबल के अंदर में एक नई फील्ड ऐड कर लेते हैं एज नाम की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने लास्ट नेम के बाद में टीडी कर दिया, ये आ गया मेरे पास में यूजर एज, ठीक है। और यहीं पे मैंने यहाँ पे भी एज कर दिया। अब जो हमारे फॉर्म्स है क्रिएट और एडिट, इसमें भी एज वाली फील्ड ऐड होगी, तो इसके लिए भी मैं इनमें भी मैं ऐड कर देता हूँ एज वाली फील्ड, ठीक है। तो लास्ट नेम के बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ, और टाइप में मैं नंबर रख देता हूँ, नेम भी इसका एज आ जाएगा, और लास्ट नेम भी सेट लास्ट नेम की जगह मैं कर देता हूँ सेट एज, और जो वैल्यू है वो होगी एज। अब एज और सेट एज को हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे स्टेट के अंदर, ठीक है, एज और सेट एज, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसकी हम रखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर नल रख दो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि फॉर्म के अंदर में तो हो गया, अभी इसका जो सबमिशन वाला मेथड है उसके अंदर में भी हमें करना पड़ना ही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जहां जहां इसको हम लोग रीसेट कर रहे हैं वहां वहां हम लोग एज वाला भी रीसेट करना पड़ना। तो मैं इनको सर्च कर लेता हूँ, जैसे सबसे पहले सेट ईमेल यहाँ पे, फिर यहाँ पे यूज हुआ, तो यहाँ पे हमें सेट एज भी यूज करना पड़ना है, इसको एम्प्टी कर देते हैं। इसके बाद में एक सेट ईमेल यहाँ पे है, इसको यहाँ पे भी मैं एक सेट एज ऐड कर देता हूँ। एक यहाँ पे है, इसको भी मैं सेट एज ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में मेरे पास में एक ये है, जब हम लोग वो करते हैं क्या बोलते हैं, हमारा जब फॉर्म हम एडिट करते हैं तो इनिशियल वैल्यू जो सेट करते हैं वो यहाँ से होती हैं, तो इसको भी मैं यूजर डॉट एज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा सारा हो गया। अब हम देखते हैं कि ईमेल कहाँ कहाँ यूज हुआ है, जहाँ जहाँ ये यूज हुआ है वहाँ वहाँ हमें एज भी यूज करना पड़ना, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, ईमेल के साथ में हम लोग लगा देते हैं एज भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें एज एंटर कर देंगे, ये पुट मेथड है मतलब अपडेट वाला, और एक होगा हमारे पास में ये अपडेट वाला, सॉरी, जिसमें हम आईडी पास कर रहे हैं, और ऊपर वाला था हमारा क्रिएट वाला। अगर 1 सेकेंड, हाँ ये क्रिएट वाला है, सॉरी ये क्रिएट वाला है, इसमें हम एक आईडी बढ़ा रहे हैं, और ये है हमारा जो हमारा अपडेट वाला है, ठीक है। ये हो गया। अभी और देख लेते हैं कहीं पे करना हो तो, ईमेल ईमेल ईमेल, बाकी तो सेट वाला ही है, ठीक है। हो गया, यही था हमारा। इसको सेव कर देते हैं और हमारे फॉर्म को एडिट करते हैं। ये देखिए एज आ गई 10 और 15। एक और मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे टेस्ट कुमार, इसकी एज मैं रखता हूँ 20, और टेस्ट एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, टेस्ट विद इन रखता है, इसका नाम मैं रख देता हूँ अमित, ठीक है। यूजर ऐड हो गया अमित 20 एज वाला। एक और ऐड कर देता हूँ, अ, अविनाश, हाँ, कुमार, एज इसकी मैं रख देता हूँ जैसे 17 ईयर्स, और अवी एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, ठीक है। इसको भी मैंने ऐड कर दिया, ये भी हो गया। अब हमारे पास में थोड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए हैं, तो अभी हम बाकी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अभी हमने बनाना फिल्टर वाला फॉर्म हमारा, वो हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर में एक और डिव ले लेते हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर में हम अ, ये ठीक है, और इस डिव के अंदर में हम लोग सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेते हैं,
ठीक है। ओ सॉरी, इस इनपुट का टाइप ले लेंगे नंबर, और वैल्यू ले लेंगे मिन एज, मिनिमम एज इसमें एंटर होगी, उसके हिसाब से फिल्टर लगेगा। ठीक है। ऑन चेंज मेथड पे मैं कर देता हूँ ई सेट मिन एज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसको कर देते हैं। इसके बाद में मैं इसके क्लास नेम दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और इसके अलावा मैं इसमें दे देता हूँ, इसके अलावा मैं इसमें दूंगा प्लेस होल्डर, एंटर एंटर मिन एज। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में हम कर देते हैं एक, इसमें मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ इसकी विड्थ के लिए। तो विड्थ मैं इसकी रखता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मिन की जगह बस मैक्स कर देता हूँ, और ये सॉरी, ये स्ट्रिंग आएगा नंबर, सॉरी, और यहाँ पे मिन की जगह मैक्स आ जाएगा, और बाकी चीजें यहाँ पे भी मैक्स आ जाएगा। ठीक है, एक इसके बाद में हम ऐड करेंगे बटन। तो बटन दो होंगे हमारे पास में, एक होगा फिल्टर कि जिससे हमने फिल्टर करना है अप्लाई, और एक होगा क्लियर फिल्टर वाला। तो सबसे पहले बटन स्टाइल, सॉरी, क्लास नेम इक्वल टू btn इसको मैं ले लेता हूँ इन्फो। ठीक है, और इसका मैं नाम रखूंगा फिल्टर। ठीक है, और इसका टाइप भी हम बटन ही ले लेते हैं। टाइप आ गया मेरे पास में बटन, इसको कॉपी पेस्ट, और इसका मैं ये कर दूंगा चेंज टू सेकेंडरी, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, अभी देखते हैं। ओके, सो हमें ये मिन एज और एज सेट मिन एज वाला डिफाइन करना पड़ना, तो इसके लिए मिन एज सेट मिन एज इक्वल टू यूज डेट, और इसको भी हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, इनिशियल फिल्टर्स कुछ भी नहीं होंगे, और इसको मैं मैक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए, ये आ गया मेरे पास में, बट ये ठीक नहीं लग रहा। तो इसको एक ही लाइन में ले आते हैं। तो एक ही लाइन में लाने के लिए हम फ्लेक्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ रिस्पॉन्सिवनेस तो चाहिए नहीं। तो मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट को कर देता हूँ मैं स्पेस बिटवीन, और मार्जिन बॉटम कर देता हूँ सेट। इसमें मार्जिन बॉटम में रख देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, अभी इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए आ गया, ठीक लग रहा है अभी। सही है, मतलब हमारी यूआई के हिसाब से। कोई यूआई पे हमने उतना काम भी नहीं करना, हमने लॉजिक्स पे ज़्यादा काम करना है। तो ये हमारे पास में हो गया। अभी हमें फिल्टर वाले कंपोनेंट पे काम करना है, तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस पे ऑन क्लिक पे मैं लगाऊंगा गेट एज वाइज डेटा। ये मैं एक मेथड बना लूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ गेट ऑल डेटा के नीचे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अभी हमें इसमें अपने लॉजिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस ओपन करना पड़ना। तो सबसे पहले कॉन्स्ट db
प्रॉमिस इक्वल टू idb.open और जो हमारे डेटाबेस का नेम है यही है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को ही। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला काम है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा अलग मेथड्स यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे। तो इसमें तीन चीजें होती हैं इंडेक्स डीबी में। एक तो होता है लोअर बाउंड, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए जिसमें मिनिमम वैल्यू 1 हो, मतलब 1 और 1 से ऊपर। ठीक है, तो मैं लोअर बाउंड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक होता है लोअर बाउंड, ये होता है इंडेक्स डीबी में। एक मिनट, हमें इंडेक्स डीबी वाला चाहिए, डीबी। ठीक है, तो ये है लोअर बाउंड। तो इसमें क्या होगा कि उतनी ही हमें वैल्यू देगा, मतलब या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। एक होता है अपर बाउंड, ऐसे ही एक अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड में क्या होता है, या तो अपर वैल्यू के बराबर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, या उससे नीचे वाला। और एक होता है हमारे पास में बाउंड, जिसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पास करते हैं और उसके हिसाब से हमें वो चीजें मिलती हैं, मतलब डेटा मिलता है। उसमें हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस कर लिया। अब मुझे इसमें कॉन्स्ट मुझे करना है की रेंज वैल्यू डिफाइन करनी है। तो मैं इसमें idp की रेंज ये लूंगा मेथड। ठीक है, इस पे मैं डिफाइन करूंगा लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड के अंदर में मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने लोअर बाउंड रख दिया 10। ठीक है, अब ये मुझे सिर्फ वैल्यूज देगा 10 या 10 से ऊपर वाले। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, बाकी दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा जो फिल्टर पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हो गया। अब मुझे करना है db promise डॉट ऑन सक्सेस। ठीक है, ऑन सक्सेस के अंदर में मुझे फंक्शन पास करना है। मैंने एक फंक्शन पास कर दिया। फंक्शन के अंदर मैंने लिया db इक्वल टू db promise डॉट रिजल्ट, जो हमने पहले भी किया हुआ था। अब मुझे करना है db इफ db डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर नेम्स डॉट कंटेंट्स, अगर मेरे पास में यूजर डेटा वाला अगर टेबल है तो, मतलब कलेक्शन अगर वैसी है तो मैं इसके आगे जाऊंगा। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन मेरे पास में होगी db डॉट ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर में कलेक्शन का नेम आएगा, तो कलेक्शन का नेम है हमारे पास में यूजर डेटा, और दूसरी वैल्यू में पास होगा रीड ऑनली। हमें सिर्फ डेटा गेट करना है, हमें कोई एडिट या फिर क्रिएट ऑपरेशन नहीं चलाना इस चीज में। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट स्टोर, ठीक है, इक्वल टू ट्रांजेक्शन डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर, और इसके अंदर में भी यूजर डेटा पास कर देना। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे लेना है डेटा इंडेक्स नाम का एक कांस्टेंट, जिसमें मैं डिफाइन करूंगा कौन सा इंडेक्स मुझे खोजना है। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एज की वैल्यूज चाहिए कि एज में हमारे पास में क्या डेटा है। तो मैं करूंगा ऑब्जेक्ट स्टोर डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर में की नेम पास कर दूंगा, मतलब इंडेक्स की जो भी होगी जिस पे हमने इंडेक्स सेट किया हुआ। तो हमारे पास में एज आ गई, तो मैंने एज पास कर दिया। अब हम करेंगे डेटा इंडेक्स, मतलब जो ऊपर हमने डिफाइन किया, इस पे मैं चलाऊंगा ओपन कर्सर। ये होता है एक मेथड है, ये मैच क्वेरी, ये क्वेरी रन करेगा जो मैच करेगी। ठीक है, इसमें मैं पास करूंगा की रेंज वैल्यू। की रेंज वैल्यू मतलब जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ये देखेगा कि 10 या फिर 10 से ऊपर वाली चीजें चाहिए हमें, उससे नीचे वाली को इग्नोर कर देगा ये सारी को। ठीक है, और इसमें मेरे को ऑन सक्सेस मेथड मिलेगा, और ऑन सक्सेस में मैं फंक्शन पास कर दूंगा जैसे हमने पिछली बार भी किया था। इस अंदर मुझे इवेंट मिलेगा, और इवेंट पे मैं, ठीक है, एक फंक्शन ओपन कर दिया। अब मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा कॉन्स्ट कर्सर इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर में मेरे पास में रिजल्ट आएगा।
अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ मेरे पास में कर्सर है तो एंड ओ सॉरी, कर्सर एंड कर्सर डॉट वैल्यू। ठीक है, अब कर्सर इस ये कंडीशन हमने लगा दी। अब मैं इसमें देखता हूँ कि इफ पार्स कर पार्स इंट, ठीक है, कर्सर डॉट वैल्यू डॉट एज, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो लॉग करवा के देखता हूँ कर्सर डॉट वैल्यू को। ठीक है, सिंपल। अब जो हमने ये कोड लिखा है इसके हिसाब से हमारे पास में 10 ऊपर वाले रिकॉर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। पर अभी हमें थोड़ा सा और लिखना है कोड। एक तो सबसे पहले हमने ये जो ओपन किया है इसमें क्या होता है, इस कर्सर को क्लोज करना पड़ा, कंटिन्यू करना पड़ता है, वरना ये रुक जाएगा एक ही वैल्यू देके। ठीक है, कर्सर डॉट कंटिन्यू कर दिया हमने। एक मिनट, कर्सर यहाँ पे डिफाइन था। ठीक है, अब एक और हमारे पास में मेथड आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑन कंप्लीट। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ये तो हो गया हमारे पास में सक्सेस वाला। अब हमने करना है ट्रांजेक्शन डॉट ऑन कंप्लीट। ठीक है, इसमें फंक्शन पास होगा, फंक्शन के अंदर में इवेंट आएगा हमारे पास में जो पैरामीटर होते हैं, और इसमें हम लोग कर देंगे डीपी डॉट क्लोज। ठीक है, जो हम कनेक्शन क्लोज कर देते थे। एक मिनट, ये एरो फंक्शन नहीं है, ये कर दिया। अभी हम अपने ब्राउजर में जाके एक बार टेस्ट करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया और अभी मैंने कोई वैल्यू तो डाली नहीं है। ठीक है, इसको हम यूज ही नहीं कर रहे, हार्ड कोडेड है हमारे पास में। वैल्यू है 10। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिल्टर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास कंटिन्यू आया। ठीक है, इसको तो छोड़ो अभी, बट 109 पे हमारे पास में रिकॉर्ड्स आ गए हैं। 109 कर्सर डॉट वैल्यू पे हमारे पास में 10 15 17 20 ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये आ गई सारी की सारी वैल्यू। और अब हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं चल रहा। तो कर्सर ये है, इसको यहाँ पे किया और अच्छा ये कर्सर लगाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको मैं इफ मैं लगाता हूँ कर्सर अगर मेरे पास में है तो ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, अब इस कर्सर वाले को हम लोग इसके अंदर में फिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये तभी चलेगा जब कर्सर है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, फिल्टर किया, तो ये हमारे पास में रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे 10 या 10 से ऊपर ही हैं तो इससे पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक 15 सेट कर लेता हूँ। ठीक है, या मैं 17 सेट करता हूँ, 17 और 20 ही आएगा फिर। ठीक है, मैंने इसको 17 कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश किया, फिल्टर किया, ये देखिए 17 और 20 आया। ठीक है, मतलब दो रिकॉर्ड जो है हमारे पास है वो फिल्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारे पास में जो हमारी ये कंडीशन है लोअर बाउंड वाली, ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये तो हो गया। तो अभी हम इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं जो हमारे पास में ऊपर थी। ठीक है, उसको करते हैं पार्स इंट, क्या थी लो, एक मिनट, मिन एज। ठीक है, मिनिमम एज इतनी होगी और इससे ऊपर वाले ही उठाएंगे हम। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में बाकी चीजें तो ठीक हैं। और एक हम काम करते हैं कि जो इसमें रिकॉर्ड्स आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं ना हमारे पास में, ये देखो एक एक करके आ रहे हैं, इसको हम लोग एक एरे में पुश कर लेते हैं। ठीक है, तो एरे के लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे एक नया एरे ले लेते हैं, फिल्टर्ड, एक मिनट, फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है,
इसको इनिशियली एम्प्टी एरे रखेंगे और जैसे जैसे हमारे पास में वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स डॉट पुश, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, कर्सर डॉट वैल्यू पुश कर दूंगा। ठीक है, अब सारी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, सेट ऑल यूजर्स में कर दूंगा। सेट ऑल यूजर्स का डेटा हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, जो टेबल में हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, दिखाता हूँ, एक मिनट, ये है हमारा यूजर्स वाला डेटा। तो इसी में हम लोग सेट कर देंगे, जैसे बंदा फिल्टर पे क्लिक करेगा वही रिकॉर्ड शो होंगे जो डेटाबेस के अंदर में हमारे पास में क्वेरी से रिटर्न आ रहे हैं। और क्लियर वाले पे हम क्या करेंगे, यही वाला फंक्शन कॉल कर देंगे जिसको हम लोग इनिशियली कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर फिल्टर वाला हमारा, तो इसके ऑन क्लिक पे हम वही फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अभी मैंने मिनिमम एज डाल दी, एक मिनट, मिनिमम एज में डाल देता हूँ 15, 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने फिल्टर किया, ये देखिए 3 रिकॉर्ड आए। जैसे मैं क्लियर पे करता हूँ फिर से 4 आ गई, क्योंकि 2 क्वेरीज रन हो रही हैं। फिल्टर वाले पे हमारी जो हमने आज लिखी है ये रन हो रही है, और क्लियर वाले पे हमारी ऑल यूजर गेट करने वाली आ रही है जो हमने पिछली बार में कॉल की थी। ठीक है, इसमें जो मर्जी लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस पे मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं चलाई, पर हमें चाहिए 15 से लेके 20 तक के, या फिर मैं 15 से 17 करता हूँ, तो मुझे इतने ही रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। ठीक है, पहला तो हो गया, पहला मैंने आपको बताया था, एक मिनट, लोअर बाउंड वाला। ठीक है, एक मिनट, मुझे मेथड ये है लोअर बाउंड वाला। दूसरा था हमारा अपर बाउंड वाला, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और लोअर की जगह पे मैं कर लेता हूँ यूज अपर बाउंड, अपर बाउंड। और मिन एज की जगह मैं ले लेता हूँ मैक्स एज। ठीक है, और मैक्स एज में मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हम मिन एज नहीं यूज करें, मैक्स कर रहे हैं, तो मैक्स में ले लेता हूँ 17। ठीक है, अब मेरे पास में 17 से नीचे वाले रिकॉर्ड ही शो होने चाहिए, 17 से ऊपर वाले नहीं। तो मैंने रिकॉर्ड वो किया, तो ये देखिए 10 से 15। ठीक है, 17 वाले से नीचे वाले ही मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया अपर बाउंड वाला। अब तीसरा मेथड जो होता है मेरे पास में वो होता है, एक मिनट, उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये जो मेथड है मेरे पास में इसको बोलते हैं बाउंड। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपको सिंपली बता देता हूँ, बाउंड में 3 चीजें पास होती हैं। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, परसेंट, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्स एज, और इसके अलावा हमारे पास में ये 2 चीजें होती हैं, एक ये लोअर ओपन और एक है अपर ओपन। तो अगर आप इसको ट्रू रखेंगे तो ये इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे मैंने 10 से 15 के बीच में लिया तो 10 और 15 वाली वैल्यूज को ये इंक्लूड नहीं करेगा, और अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो ये इंक्लूड करेगा। कहीं मैं उल्टा ना बोल रहा हूँ, बट ट्राई कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मैंने ट्रू रखा दोनों पे, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं देखता हूँ 10 से 17 के बीच की चाहिए मुझे, 10 और 17 मैंने फिल्टर किया। ये देखिए इसने इंक्लूड नहीं किया, मतलब हम लोग ठीक बोल रहे थे। तो मतलब कि अगर ये ट्रू है तो इट विल नॉट इंक्लूड द रेंज वैल्यूज, या फिर जो बॉर्डर्ड वैल्यूज होते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये इंक्लूड्स लोअर एंड, सॉरी, मिन एंड मैक्स वैल्यूज एज वेल। ठीक है, इन दी रेंज, इसी का उल्टा ऊपर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डज नॉट इंक्लूड द min and max values in the range। ठीक है, अभी हम इसको
फॉल्स पे ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें वैसा ही चाहिए जैसे फिल्टर होते हैं विद मिन एंड मैक्स वैल्यूज। ठीक है, मैंने इसको किया। अब मुझे 10 से लेके 17 तक चाहिए, तो मैंने इसको फिल्टर किया, तो मेरे पास में 10 15 बट 17 नहीं आ रहा। ठीक है, 17 क्यों नहीं आ रहा मेरे पास में? मैक्स एज और सेट मैक्स एज, एक मिनट। दस और 15 ही आ रहा है, मतलब मिनिमम को इंक्लूड कर रहा और मैक्सिमम को नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम वाले को नहीं। अब दोस्तों मैं इसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको 1 मिनट में इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम जो इशू फेस कर रहे थे वो था कि जो अपर लिमिट थी हमारी वो इंक्लूड नहीं हो रही थी, तो मैंने उसके लिए देखा। तो हम देखते हैं कि क्या इशू था आखिर। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया अंकुश नाम का, अंकुश कुमार, और एज मैंने ले ली 17, और इसका मैंने ईमेल ले ली ankush@test.com। ठीक है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, यूजर एडिड हो गया। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि क्या इशू है हमारे पास में। तो अगर आपने पहले नोटिस किया हो तो जो हमारा जो हमारी पहली दो वैल्यूज हैं वो है हमारी इंटीजर में। ठीक है, और जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास में स्ट्रिंग के अंदर में। तो ये था हमारा इशू। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पार्स इंट एज को मैं पहले इंटीजर बना के ही डेटाबेस के अंदर में भेजूंगा। ठीक है, तो ये छोटा सा इशू था, छोटा तो नहीं था बट छोटा ही था। चलो, टेस्टिंग के टाइम पे पता चल गया और डीबग भी हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं तीसरे, 1 मिनट, ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से दो और रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अंकुश कुमार 17 जैसा हमारा पहले था, ankush@test.com। ठीक है, ये तीसरा हो गया ऐड, और मैं एक चौथा कर लेता हूँ। चौथा था अविनाश कुमार, इसकी एज थी 20, और इसका जो ईमेल थी वो थी avinash@test.com। ठीक है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे पास में हो गए 4 रिकॉर्ड्स। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे इंट में है। ठीक है, या नंबर्स हैं, जो भी आप बोलना चाहें। तो अभी हम लोग अपनी वही क्वेरी चला के देखते हैं। 10 से लेके हम कर रहे थे 15 से 17 के बीच में। ठीक है, 15 से 17 के बीच में मैंने फिल्टर किया। ये देखिए 15 और 17 वाले दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अभी पिछले वाले में भी हम चेक कर लेते हैं। जो बाकी की हमारी 3 चीजें थी, एक तो था बाउंड। ठीक है, बाउंड वाला ठीक चल रहा है। अभी मैं इसको ट्रू करके भी एक बार देख ही लेता हूँ। ट्रू में क्या था कि अपर और जो हमारी फिल्टर वैल्यूज हैं ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो मैं 10 से 17 तक करता हूँ, तो हमारे पास में 15 ही आना चाहिए। ये भी ठीक चल रहा है। अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम अपर बाउंड वाला दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है पिछली बार शायद अपर बाउंड में भी गड़बड़ आई थी। तो अपर बाउंड वाले में मैं 17 कर देता हूँ। ठीक है, अब 17 और 17 से नीचे वाले आने चाहिए। मैंने फिल्टर किया तो ये देखिए 17 और 17 से नीचे वाले आ रहे हैं। इसको हटा देते हैं और हम अब एक बार लोअर बाउंड भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, लोअर बाउंड में भी मैंने 17 ही डाला, ताकि
हमारे पास में दो ही वैल्यू आए, 17 और 20। ठीक है, मैंने फिल्टर किया 17 और 20 आ रहे हैं। मतलब हमारे पास में रेंज बिल्कुल ठीक चल रही है, जो हम इंडेक्सिंग कर रहे थे सेट। और इंडेक्सिंग कहाँ से देखेंगे आप, एक बार फिर से यहाँ से यूजर डेटा टेबल के नीचे आपका इंडेक्स नेम आ जाएगा एज। अगर आपने मल्टीपल इंडेक्सेस सेट किए हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल शो होंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के लिए। इसको मैं रिफ्रेश कर देता, हाँ जी। तो ये था आज के लिए। तो आप बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी, तो मैं गिटहब पे इस पूरे के पूरे कोड को डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद में भी इशू सॉल्व ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे इसमें कोई थर्ड पार्टी पैकेज नहीं है, सो अगर आप देखना चाहे तो रेफरेंस के लिए आप इस पे देख सकते हैं। ये जो हमारा MDN वेब डॉक्स होता है, मैंने भी यहीं से करके एक प्रोजेक्ट में लगाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे। और एक और मतलब आप सभी का धन्यवाद, जो हमारे 200 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 205 थे आज, मैंने चेक किया था। और दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से मुझे वीडियो डालने का टाइम नहीं लग रहा। मेरे को लगता है 1.5 महीना हो गया लास्ट वीडियो को डाले हुए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ी जॉब वगैरह चेंज कर रहा था, और उसके बाद में टाइम भी नहीं लगा नई जॉब सेटअप करते करते। और थोड़ी मुझे हेल्थ इश्यूज भी थे, और थोड़ा मतलब फैमिली में भी किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी, उसकी वजह से टाइम नहीं लगा। तो अब मैं ट्राई करूंगा हर हफ्ते नई वीडियो डालने का पहले की तरह। और वही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, मैं ट्राई करूंगा। जो कई सारे क्वेश्चंस पेंडिंग भी पड़े हुए हैं तो मैं उनका भी रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। मतलब अगर मेरे पास में अगर मैंने सॉल्व कर दिया होगा तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आपको रिप्लाई उसी टाइम मिलेगा जब मेरे को टाइम लगेगा उस चीज़ को सॉल्व करने का। और अगर वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर किसी को बतानी हो तो शेयर कर देना। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना बाकी वीडियोस को भी, जैसे आपने पहले वाली को किया है। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय।